स्वागत है। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो अध्यात्म की दुनिया के सबसे गहरे और उलझे हुए सवालों से सीधे टकराते हैं। ये कुछ प्रवचनों और बातचीत का संग्रह है जो शरीर, आत्मा, साधना और उस दुनिया की बात करते हैं जो हमारी आंखों से परे है। तो आज हमारा मिशन इन शिक्षाओं में छिपे कुछ ऐसे विचारों को खंगालना है जो पहली नजर में पूरी तरह उल्टे लगते हैं। बिल्कुल। जैसे, क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर से बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, मतलब अलगाव, किसी सिद्ध संत की बीमारी का कारण बन जाए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या ये कि मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी दुनियावी आसक्ति, एक छोटा सा लगाव जरूरी हो सकता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये बातें रोटी, कपड़ा और मकान की दौड़ से बहुत बहुत आगे की हैं। ये उस सवाल के बारे में है कि इस दौड़ के बाद आखिर बचता क्या है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? स्रोतों में एक बड़ी तीखी बात कही गई है। हाँ। कि सिर्फ दाल रोटी कमाने में पूरी जिंदगी लगा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो बहुत कठोर बयान है। कठोर है, लेकिन ये एक खास संदर्भ में है। देखिए, वक्ता अपना निजी अनुभव बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जब उनके दोस्त शादियों और बिजनेस में उलझे थे तब वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए थे। और वहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। लोगों ने धुतकारा, पागल तक कहा। और सिर्फ सामाजिक मुश्किलें ही नहीं थी, शारीरिक कष्ट भी चरम पर था। वो बताते हैं कि जंगल की चट्टानों पर 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में साधना करते थे। हाँ, ये तो कल्पना से भी परे है। कहते हैं कि जब समाधि से बाहर आते थे तो दर्द से ऐसा लगता था जैसे जान निकल जाएगी। सवाल ये उठता है कि कोई इंसान इतना कष्ट क्यों सहेगा, किस चीज के लिए? अरे ये इन स्रोतों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो कहते हैं कि जब उन्हें वो चीज मिली जिसके तलाश में वो ये सब सह रहे थे, तो उस अनुभव के सामने ये सारी पीड़ा, ये सारा अपमान बहुत छोटा, बहुत मामूली लगने लगा। अच्छा। उनके अंदर से आवाज आई कि जो मिला है वो अनमोल है, बेमिसाल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और इसे पाने के लिए 2 चीजें चाहिए: पूरा समर्पण और सहन करने की बेहिसाब क्षमता। ठीक है, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। समर्पण और सहन शक्ति, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस संदर्भ में इनका मतलब क्या है? क्या सिर्फ दर्द सहते जाना ही सहन शक्ति है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। स्रोत के मुताबिक सहन शक्ति का मतलब सिर्फ दर्द बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि उस दर्द के पार देखने की काबिलियत है। दर्द के पार देखना? हाँ, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो कि उसके आगे मौत का डर भी फीका पड़ जाए, तब रास्ते के कांटे महसूस होना बंद हो जाते हैं। और समर्पण का मतलब है अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना। ये मानना कि मुझसे ज्यादा जानने वाली कोई बड़ी शक्ति है और मैं खुद को उसके हवाले करती हूँ। ये समझ आता है। उस परम अनुभव के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी। लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है जी, और कई लोगों के मन में सवाल भी पैदा करता है। हमने देखा है कि कई बार बड़े बड़े सिद्ध संत, जिन्हें हम आत्मज्ञानी मानते हैं, उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा क्यों? अगर वो इतने शक्तिशाली हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं रख पाते? ये एक जबरदस्त सवाल है। कारण बताया गया है एक्सट्रीम डिटैचमेंट। एक मिनट, क्या ये विरोधाभास नहीं है? सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं तो यही कहती हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बिल्कुल। इसी भेद को समझना तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो अगर ये सही रास्ता है तो इसका नतीजा बीमारी क्यों आना चाहिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो वो गांठ है जिसे समझना है। होता यह है कि एक ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद संत इस बात को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं समझते, बल्कि सच में अनुभव करने लगते हैं कि वो शरीर नहीं है। आत्मा और शरीर के बीच एक फासला, एक दूरी पैदा हो जाती है। हाँ, शरीर उनके लिए एक बाहरी चीज बन जाता है, जैसे कोई पड़ोसी हो या कोई गाड़ी हो। और इस दूरी का शरीर पर क्या असर होता है? इसका असर ऊर्जा के स्तर पर होता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में ऊर्जा के कई केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। जी। मूलाधार चक्र सबसे बुनियादी जड़ वाला केंद्र है जो हमारे भौतिक शरीर को चलाने वाली ऊर्जा देता है, जो हमें धरती से जोड़कर रखता है। ठीक है। साधना की प्रक्रिया में ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है, उच्च आध्यात्मिक केंद्रों की तरफ। नतीजा ये होता है कि भौतिक शरीर को चलाने के लिए जो बेसिक एनर्जी चाहिए वो कम हो जाती है। हाँ, वो बहुत कम रह जाती है। ऊर्जा की इसी कमी से शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। मतलब वो अपने शरीर की देखभाल करना ही छोड़ देते हैं, या उसे एक बोझ समझने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। शरीर उनके लिए एक जंजाल। और
एक सरदर्दी। हाँ, एक सरदर्दी जैसा हो जाता है। स्रोत में कहा गया है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, जिसे खिलाना पिलाना पड़ता है, जिसकी साफ सफाई करनी पड़ती है। वो मौत से डरते नहीं बल्कि उसका इंतजार करते हैं। इंतजार। हाँ, एक कहावत का जिक्र है, जहाँ मरने से जग डरे तामोही आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। मतलब दुनिया जहाँ मरने से डरती है, मुझे उसमें आनंद आता है कि कब ये शरीर छूटे और कब उस परम आनंद में पूरी तरह लीन हो जाऊं। इसी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात स्रोतों में है, एस्ट्रल ट्रैवल, यानी सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना। जी। बताया गया है कि इसका भी शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, और वो असर अच्छा नहीं होता। कहा गया है कि जब कोई साधक पहली बार अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर जाता है और फिर वापस लौटता है तो शरीर पहले जैसा फिट नहीं रहता। इसकी तुलना की गई है जैसे किसी लोकल मिस्त्री से आपने अपनी गाड़ी का इंजन खुलवा लिया हो। अच्छा। अब वो पहले जैसी परफॉर्मेंस कभी नहीं देगा। ये तो बहुत अजीब बात है। इसका मतलब है कि इन आध्यात्मिक शक्तियों को पाने की एक शारीरिक कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि इस अनुभव के 1 साल के अंदर ही बाल सफेद होने और शरीर के कमजोर होने जैसे बुढ़ापे के लक्षण साफ दिखने लगते हैं। 1 साल के अंदर ही? हाँ, शरीर और आत्मा के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत नाजुक है। जब सूक्ष्म शरीर बाहर जाकर वापस आता है तो वो पहले जैसी परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं बैठता और कई सिद्ध पुरुष इसकी परवाह भी नहीं करते। परवाह नहीं करते? वो कहते हैं जाने दो ये मचमच, कौन ठीक करे इसे। और यहीं पर वो सबसे अनोखी बात आती है, जो शायद आज की चर्चा का सबसे विरोधाभासी विचार है। शरीर को बनाए रखने के लिए एक आसक्ति, एक अटैचमेंट की जरूरत। हाँ, और ये बात अध्यात्म के सारे नियमों को पलट देती है ना। बिल्कुल। कहा गया है कि हर सिद्ध पुरुष को जो शरीर में रहना चाहता है उसे कोई ना कोई एक छोटी सी आसक्ति पालनी पड़ती है। जी। जैसे कोई बहुत तेज नमक मिर्च खाएगा, या कोई दिन में कई बार चाय पिएगा, या कोई चिलम पिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो उसे इस भौतिक दुनिया से बांध कर रखे। सच में, मतलब एक संत को शरीर में टिके रहने के लिए चिलम या तेज मिर्च मसाले का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी। ऐसा लगता है जैसे आत्मा जो उड़कर जाना चाहती है उसे जबरदस्ती इस दुनिया से जोड़ने के लिए एक लंगर डालना पड़ रहा हो। आपने बिल्कुल सही समझा, वो एक लंगर ही है, क्योंकि उस अवस्था में आत्मा की शरीर में रहने की कोई इच्छा ही नहीं बचती। कोई इच्छा नहीं बचती। अगर वो ये छोटी सी आसक्ति ना रखें तो शरीर 2-3 दिन भी नहीं टिकता और छूट जाता है। बस 2-3 दिन? हाँ, तो यहाँ नियम उल्टा हो जाता है। एक आम साधक के लिए आसक्ति बंधन है, लेकिन एक सिद्ध पुरुष के लिए, जिसे शरीर में रुककर कोई काम करना है, उसके लिए वही आसक्ति शरीर को टिकाए रखने का एक जरूरी उपकरण बन जाती है। शरीर और आत्मा के इस नाजुक रिश्ते की बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में साधना कैसे की जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार में रहते हैं, जिनकी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं। स्रोतों में इस पर भी बात की गई है ना? जी, की गई है। जैसे शादी को लेकर क्या कहा गया है? हाँ, और यहाँ भी एक आम धारणा टूटती है। स्रोतों के अनुसार 99% शक्ति के साधकों ने विवाह किया था। 99%? हाँ, यानी उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। उदाहरण के तौर पर अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा का जिक्र है। और कमाल की बात यह है कि अगस्त्य ऋषि ने श्री विद्या की दीक्षा अपनी पत्नी से ही ली थी। अपनी पत्नी से? जी, उनकी पत्नी ही उनकी गुरु थी। श्री विद्या, ये क्या है, इसे थोड़ा समझाएंगी? श्री विद्या देवी की उपासना का एक बहुत ही गूढ़ और शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। ये तंत्र का एक बहुत ऊंचा स्वरूप है। अच्छा। तो इस मार्ग में तो पत्नी या साथी को अर्धांगिनी यानी आधा अंग ही नहीं बल्कि एक पूरक शक्ति माना गया है। तो ये दिखाता है कि अध्यात्म का मतलब दुनिया से भागना जरूरी नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे ऊपर उठना है। बिल्कुल, अकेले भी साधना संभव है, पर उसके लिए साधक में जबरदस्त आंतरिक बल और अनुशासन चाहिए होता है। और साधना की एक विधि जिसका जिक्र है वो है चक्र ध्यान, यानी चक्र मेडिटेशन। इसके क्या फायदे बताए गए हैं? सिर्फ मन की शांति या कुछ और भी? मन की शांति तो बस शुरुआत है। इसके फायदे कई स्तरों पर बताए गए हैं। शारीरिक फिटनेस, मानसिक संतुलन और सबसे महत्वपूर्ण कर्मों का नाश। कर्मों का नाश? हाँ, स्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। वो कहते हैं कि हमारा वर्तमान एक माँ की तरह है और भविष्य उससे पैदा होने वाला बच्चा है। अगर माँ यानी हमारा आज का हर पल स्वस्थ और संतुलित होगा तो बच्चा यानी हमारा आने वाला कल
अपने आप अच्छा होगा। चक्र ध्यान वर्तमान को सुधारने की प्रक्रिया है। इसी शक्ति का एक बहुत ही प्रभावी उदाहरण भी दिया गया है, जो सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, वो घटना इस शक्ति की पहुंच को दिखाती है। वक्ता बताते हैं कि वो राजस्थान में एक शिविर ले रहे थे, तभी एक लड़की का फोन आया जो हजारों किलोमीटर दूर आसाम में थी। आसाम में? जी, वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और बुरी तरह डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कोई नेगेटिव एंटिटीज, कोई बुरी शक्तियों से परेशान कर रही हैं। ओह, उसे चीजें भागती हुई दिख रही थी। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। तब वक्ता ने क्या किया? वक्ता ने उस लड़की की माँ से कहा कि वो फोन स्पीकर पर रखें। फिर उन्होंने आंखें बंद की, सिर्फ 1.5-2 मिनट के लिए। बस 1.5-2 मिनट? हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा, अब अपनी बेटी से बात करो। जब माँ ने बेटी को आवाज लगाई तो वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था। शांत हो गया? बिल्कुल। वो लड़की एकदम ठीक थी और पूछ रही थी कि क्या वो आप लोग घबराए हुए क्यों हो। ये तो कमाल का उदाहरण है। तो क्या चक्र ध्यान का मतलब सिर्फ मन शांत करना नहीं है, बल्कि इससे सच में ऐसी शक्तियां विकसित हो सकती हैं जो भौतिक दुनिया के नियमों से परे काम करती हैं? हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को प्रभावित करना, ये तो विज्ञान के दायरे से बाहर की बात लगती है। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार यही इसका असली उद्देश्य है। जब चक्रों पर ध्यान किया जाता है तो उनसे जुड़े हुए हमारे जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट होने लगते हैं। जब कर्म का बोझ हटता है तो चक्रों की जो असली ऊर्जा है वो जागृत होती है, और वो ऊर्जा सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि चेतना के स्तर पर हम सब जुड़े हुए हैं। अंत में आज के युग, जिसे कलयुग कहा गया है, उस पर भी एक बड़ी तीखी टिप्पणी है। हाँ, कहते हैं कि दुनिया में इंसानों की कोई कमी नहीं है। सड़कों पर चलने की जगह नहीं है, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। लेकिन इस भीड़ में इंसान कहाँ है? कहते हैं कि मनुष्य तो बहुत है, पर उनमें राम या कृष्ण जैसे गुण नहीं दिखते। अच्छा? हर तरफ अहंकार, क्रोध, झूठ और एक दूसरे को नोच खसोट कर आगे बढ़ने की होड़ है। चारों तरफ ऐसे लोग ज्यादा दिखते हैं जिनमें इंसानियत से ज्यादा हैवानियत है। तो संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ एक निराशावादी टिप्पणी है या इसमें कोई उम्मीद भी है? नहीं, ये निराशा नहीं बल्कि एक आवाहन है, एक पुकार है। संदेश ये है कि भीड़ तो राक्षसों की भी बहुत थी, कमी तो राम और कृष्ण की थी। तो अगर तुम बन सको तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, तुम राम बनो, तुम कृष्ण बनो। अपने भीतर उन दिव्य गुणों को जगाओ जिनकी आज समाज को, दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आज की चर्चा से कुछ बहुत गहरे और वाकई चौंकाने वाले विचार सामने आए। हाँ, बहुत। एक तरफ जहां आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा कष्ट छोटा लगने लगता है, वहीं दूसरी तरफ शरीर से अत्यधिक अलगाव ही बीमारी का कारण बन सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि शरीर को इस दुनिया में टिकाए रखने के लिए एक छोटी सी आसक्ति का लंगर भी जरूरी हो सकता है। ये सारी बातें हमें स्वास्थ्य, जीवन और सफलता के हमारे बने बनाए विचारों को चुनौती देती हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ भौतिक शरीर को ही सब कुछ नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक साधन, एक पड़ाव माना जाता है जिसे एक दिन छोड़ना ही है। सही बात है। और इस सच्चाई को स्वीकार करने से ही जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। और आज की इस बातचीत से सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में कहा गया है कि एक सिद्ध पुरुष को अमृत में प्रवेश करने के लिए जीते जी मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि अगर जीवन का परम सत्य मृत्यु के इस अनुभव में छिपा है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अहंकार को छोड़ने, किसी बुरी आदत को छोड़ने या किसी पुराने विचार को छोड़ने जैसी इन छोटी छोटी मौतों से इतना क्यों डरते हैं?